एक समय की बात है कि जब एक जंगल के पास दो राजाओं के बीच युद्ध हुआ। उस युद्ध में एक की जीत और दूसरे की हार हुई, जैसा कि अक्सर होता ही है। युद्ध खत्म होने के एक दिन बाद बहुत तेज आंधी चली, जिस कारण युद्ध के दौरान बजाया जाने वाला ढोल लुढ़क कर जंगल में चला जाता है और एक पेड़ के पास जाकर अटक जाता है। जब भी तेज हवा चलती है और पेड़ की टहनियाँ डोल पर पड़ती है तो ढमाढम ढमाढम की आवाज आने लगती थी। उसी जंगल में एक सियार खाने की तलाश में इधर उधर भटक रहा था और अचानक उसकी नजर गाजर खा रहे एक छोटे से खरगोश पर पड़ती है। सियार उसे शिकार बनाने के लिए बड़ी ही सावधानी से आगे बढ़ता है और जब वह खरगोश पर झपट्टा मारता है तो खरगोश उसके मुंह में गाजर को फंसाकर भाग जाता है। किसी तरह से सियार गाजर को मुंह से बाहर निकालकर आगे बढ़ता है तो उसे ढोल की तेज आवाज सुनाई देती है। वह ढोल की तेज आवाज सुनकर सियार घबरा जाता है और सोचने लगता है कि उसने पहले कभी किसी जानवर की ऐसी आवाज नहीं सुनी है जहां से ढोल की आवाज आ रही थी। सियार उस ओर जाता है और वह जानने की कोशिश करता है कि जानवर उड़ने वाला है या चलने वाला। फिर वह ढोल के पास जाता है और उस पर हमला करने के लिए कूदता है तो ढम ढम की आवाज आती है, जिससे सुनकर सियार छलांग लगाकर उतर जाता है और पेड़ के पीछे छुपकर देखने लगता है। कुछ देर के बाद किसी तरह की प्रतिक्रिया न होने पर वह फिर से ढोल पर हमला करता है और फिर से ढम ढम की आवाज आती है और वह फिर से ढोल से कूदकर भागने लगता है। लेकिन इस बार वह वहीं पर रुककर मुड़कर पीछे की ओर देखता है। ढोल में किसी भी तरह की हलचल नहीं होने पर वह समझ जाता है कि यह कोई जानवर नहीं है। फिर वह ढोल पर कूद कूद कर ढोल को बजाने लगता है। इससे ढोल हिलने लगता है और वह ढोल लुढ़कने भी लगता है, जिससे सियार ढोल से गिर जाता है और ढोल बीच में से फट जाता है। ढोल के फटने पर उसमें से विभिन्न तरह की स्वादिष्ट भोजन निकलती है, जिसे खाकर सियार अपनी भूख को शांत करता है। कहानी से सीख। सियार और ढोल की कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हर किसी भी चीज का एक निर्धारित समय होता है। जो हमें चाहिए होता है वो हमें भगवान के द्वारा तय हुए समय पर मिल ही जाता है। धन्यवाद।